बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दो तीन बड़े अहम ख़बरें हैं। एक तो अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को फ़ोन किया, उनको एक सख्त पैगाम दिया है मुबैना तौर पे। वो सख्त पैगाम क्या है और अमेरिका क्यों आखिरकार मजबूर हो रही है कि अब पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है इस पर पाकिस्तान को कोई सख्त पैगाम दे। दूसरा, आज दो किस्म की न्यूज़ आए हैं और उससे अब पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कानून की हुक्मरानी है या जो पाकिस्तान का निज़ाम है उसमें किस तरीके से लोगों को इंसाफ मिल सकता है, किस तरीके से यहाँ पे ताकतवर के लिए एक कानून है और कमज़ोर के लिए दूसरा कानून है। इस पर भी बात करेंगे। और सनम जावेद के हवाले से एक ख़बर आई है कि उनके शौहर को गिरफ़्तार कर लिया है, तो यकीनी तौर पे ये बहुत काबिल अफसोस इक़दाम है, क्योंकि उनके शौहर को सिर्फ इसी वजह से गिरफ़्तार किया गया कि उन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया और उन पर मज़ीद प्रेशर डालने के लिए उनके एक छोटी सी बच्ची को अकेला करने के लिए उनके ख़ावंद को भी उठा लिया गया। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम के हवाले से कि यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाए कि यहाँ पे ताकतवर के लिए एक कानून, कमज़ोर के लिए दूसरा कानून किस तरह है। राना सनाउल्लाह ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर्स और बाकी जो ऑफिशियल है उनको संगीन किस्म की धमकियाँ दी थी। उनको ये धमकियाँ दी थी कि आप लोगों को यहाँ पे रहना है, आप लोगों के बच्चों को भी यहाँ पे रहना है। मतलब क्या कुछ कर सकते हैं राना सनाउल्लाह। जब आप किसी को बच्चों की धमकियाँ दी तो उसका मकसद ये होता है कि आप उनके बच्चों को उठाकर उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जब आप किसी बंदे को धमकी देते हैं कि आपको इधर ही रहना है तो इसका मकसद है कि आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इससे हद तक धमकी दी गई। इमरान खान ने एक जज साहिबा को सिर्फ ये धमकी दी थी कि मैं आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूंगा, और आप लोगों ने देख लिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर पूरी तौर पे एक्शन लेकर उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की थी। इमरान खान को उस जज साहिबा के सामने उनके अदालत में जाकर वहाँ पे माफ़ी मांगनी पड़ी है। और मतलब इससे हद तक एक मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा की, लोअर जुडिशरी की, इससे हद तक बात गई थी। यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर्स, पता नहीं बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं उनको न सिर्फ उनके हवाले से बल्कि उनके बच्चों के हवाले से भी धमकियाँ दी गई थी। ये आप भी सुन ले क्या कह रहे थे। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार करते। और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू SMBR जो जांच में है, या शहबाज शरीफ के केस का फैसला हो, या शहबाज शरीफ को किसी तरह नाअहल कर दिया जाए ताकि मेरे अलावा कोई और बचे ना जो मेरे मुकाबला आ सके। याद रखो कि पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान का कोई जज तुम्हारा साथ नहीं देगा। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ दामाद करें। ये थे राना सनाउल्लाह साहब। अच्छा, इसी केस में उनको क्लीन चिट गुजरानवाला की एक अदालत ने दिया, बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। राना सनाउल्लाह को मुकम्मल तौर पे साफ सुथरा करके भेज दिया कि उसने कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इस वक्त वो PDM की हुकूमत की वज़ीर दाखिला है। वज़ीर दाखिला है तो उनके खिलाफ कौन एक्शन ले सकता है पाकिस्तान में? आप मुझे बताइए, ऐसे अब कोई जज साहब कि उसने किसी भी इस तरह की सूरत हाल में एक इंटीरियर मिनिस्टर किसी ऑफिसर को धमकी दी और उसको कानून के कटहरे में लाकर उनको सजा दी? नहीं हो सकता। अच्छा, आज ही के दिन इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने 2 अगस्त को पर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया। इमरान खान उनके सामने पेश हुई। उसी इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान क्यों इल्ज़ामात लगाते रहे? ज़िम्ने इलेक्शंस में आप लोग देख चुके थे। उसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ कितने फैसले दिए। उसके खिलाफ मोहसिन नकवी साहब को इसी इलेक्शन कमीशन ने पंजाब का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया। इमरान खान ने इन ही वजूहात के बिना पर
सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते रहे। इमरान खान का कसूर क्या था कि वो ये जो कुछ माजी में आप लोग देख चुके हैं 14 महीनों में जो कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहे थे उस पर वो तनकीद कर रहे थे कि ये इंसाफ नहीं है, और उससे पे इमरान खान के खिलाफ एक्शन लिया गया। और आज इमरान खान के खिलाफ ये फैसला किया गया कि आप पर पर्दी जुर्म आयद होगी 2 अगस्त को। आज के दिन 2 फैसले, राना सनाउल्लाह का और इमरान खान का। पाकिस्तान में यही निज़ाम है, यही सिस्टम है। इसमें मतलब आवाम को आप किस हद तक मायूस करेंगे। एक अदलिया है जो लोगों की उम्मीदों का आखिरी मरकज़ है। हर एक बंदे की यही उम्मीद होती है कि मेरे साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी हो जाए तो मैं अदालत जाऊंगा, वहाँ से मुझे इंसाफ मिलेगा। जब अदालतों में यही सूरत हाल बनेगी तो आप मुझे ये बताइए कि लोग किधर जाएंगे, लोग क्या करेंगे। लोगों में अगर ये मायूसी इसी तरह फैल गई, लोगों का ट्रस्ट अगर इदारों से ख़त्म हो जाए तो फिर इस मुल्क के अंदर क्या हशर बनेगा। जो ज़्यादा ताकतवर होगा उनकी लाठी होगी और जो कमज़ोर है वो बेचारा उनके साथ जो कुछ भी लोग करेंगे कर सकेंगे। इसी वजह से पाकिस्तान को इस सूरत हाल पर पहुंचा कर जिन लोगों ने पहुंचाया उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया। मज़ीद अगर आप इसको इसी रास्ते पर आगे लेकर जा रहे हैं तो आप मज़ीद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सनम जावेद तहरीक इंसाफ की कारकुन थी, खातून कारकुन थी, बड़े बहादुर किस्म की लड़की है। मैं इसी वजह से बहादुर लड़की उसको कहूँगा कि परवेज़ खटक की तरह, फवाद चौधरी की तरह, अली ज़ैदी की तरह, मतलब बड़े बड़े जो नाम हैं वो एक दिन भी जेल में गुजारने से डरते थे, भाग गए। वही सनम जावेद 78 दिनों से जेल में पड़ी है। और जब उसने इमरान खान के खिलाफ बयान देने से इनकार कर दिया तो 78 दिन के बाद उनके खावंद को भी उठा लिया। उनका चूंकि उनकी एक छोटी बेटी थी और खावंद उनका आसरा था कि उनकी बेटी का वहाँ पे घर में ख्याल रखता था, तो अभी उनको मेंटली तौर पे टार्चर करने के लिए उनके खावंद को भी उठा लिया ताकि उसकी बेटी बिल्कुल अकेले, छोटी सी बच्ची है, छोटी सी, मेरे ख्याल में कुछ हो सकता है 2-3-4 साल की होगी, ताकि वो घर पे अकेले हो जाए और उसको मेंटली टार्चर करके उनसे इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दिलवाया जा सके। क्या ये इंसाफ है? वो साकिब करल जो जर्नलिस्ट हैं उनके इंटरव्यू आप लोग देख चुके हैं। एक जो तहरीक इंसाफ का कारकुन है कि किस तरीके से पुलिस ने उनको बरहना कर दिया, उनसे कपड़े उतार दिए, उनके वीडियो बनाए, उनके घर वालों को भेज दिया, फिर उनको धमकी दी गई कि आपकी बीवी को उठाया जाएगा, आपके घर वालों को उठाया जाएगा, आपकी माँ को उठाया जाएगा, उसको बरहना करके उनके वीडियोज़ बनेंगे अगर आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट नहीं दिया और आपने ये तस्लीम नहीं किया कि मैं 9 मई के वाक़यात में मुलविस हूँ। तो क्या 9 मई के वाक़यात में आप लोगों को इसी तरह मुलविस करेंगे लोग? और फिर इसी किस्म के जो वीडियो आप लोगों ने जारी कर दिया पहले से वो इसी तरीके से बनाए गए थे। क्या 9 मई आप लोग इस मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान को आउट करने के लिए इतने मजलूम लोगों के साथ यही सुलूक किया जाएगा जो वो बंदा बता रहा था? ये तो नाइंसाफी है, ये तो जुल्म है। कब तक आप लोग ये जुल्म जारी रखेंगे? देखिए, इस जुल्म के बावजूद आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक किसी बंदे ने इन लोगों से बात की है, मैं चाहता हूं कि इसको आप भी देख लें। हमारी मर्जी यार उठा के ले जाएंगे आप, ले जाएं। यार ये क्या कह रहा है? हाँ तो सही कह रहे हैं ना, हम भी उसको डालेंगे। लेकिन साहब आप को इंशाल्लाह डर रही है आप? नहीं डर है, आपसे भी नहीं डर, उनसे किसी से भी डर नहीं है भाई। और बताओ, आगे ले जाएंगे ओ आप? यार ले जाए, कैसे ले जाएंगे हमें, बता मंजूर है हमें। और क्या बताओ, बात है, आपके जज्बे को सलूट है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वोट किसको डाल? ਵੋਟ ਖਾਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡਰਾਵਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੀ ਆਵਾਮ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਜੀ ਵੋਟ ਕਿਸको डाल? इमरान खान। डर नहीं लग रहा? ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ जी हक वोट किसको डाल? हक के साथ इमरान खान के साथ सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। यार इतना मतलब कि डर नहीं आया अभी तक? किस चीज का? उठले उठा रहे हैं, उनको गायब कर रहे हैं, उनके जोन से हैं कारकुन वगैरह, उन्हें उठा रहे हैं। तो खौफ डाल रहे हैं कि सिर्फ वोट डालने की हद तक कर रहे हैं, हमें वोट ही उसे डालें। अच्छा, ये आम पाकिस्तानी अवाम है
मतलब इतने जुल्म बर्बरियत और सारी चीज़ों के बावजूद लोग अब भी डटे हुए हैं और वो कहते हैं कि हम इलेक्शन में इमरान खान को वोट देंगे। तो आप लोग मतलब किस तरह 22 करोड़ लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे? देखिए, इससे नफरतों में इजाफा होता जा रहा है। आप जितना इन कार्रवाइयों को आप जारी रखेंगे उसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। इमरान खान ने एक ऑडियो जो अतातारड़ की शेयर की, आप मुझे ये बताइए इसके बाद क्या कोई और सबूत चाहिए 9 मई में पीडीएम के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से कि 9 मई के जो वाक़यात हैं वो पीडीएम ने नहीं की? शायद ये ऑडियो आप लोगों ने सुनी होगी या नहीं होगी, लेकिन यहाँ भी आप लोग सुन ले इसको। अस्सलाम वालेकुम जी, कल 10 बजे मेरे दफ्तर में इकट्ठे होंगे। कल बड़ा अहम है, हमारी कोर्ट में मैक्सिमम प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं बल्कि लाहौर वाले साथियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा ये अगले 2-3 दिन जो है ज़रा थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़नी है। कोर्ट में उनकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है, बदमाशी करते हैं। हमारी प्रेजेंस कल बहुत अच्छी हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम हमारे ऑनरेबल मेंबर्स को, साथियों को, कि कल अगर 10 बजे मेरे दफ्तर हम पीएम सेक्रेटेरिएट इकट्ठे हो जाएं, वहां से हम इकट्ठे होकर निकलें और G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाएं और इकट्ठे एंटर हों और वहां पे हमें स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए। ये अतातारड़ की ऑडियो है जो इमरान खान ने शेयर की थी। अभी क्या इसके बाद कोई सबूत चाहिए कि 9 मई के वाक़यात में पीडीएम मुलविस नहीं है? मतलब अतातारड़ का अदालत में लोगों को बुलाने का मकसद क्या था? क्या जो इमरान खान के केसेस है वो पीडीएम से ताल्लुक़ रखते हैं? पीडीएम के कारकुनों को वहाँ पे लाने की ज़रूरत क्या थी? इसका मकसद ये है कि 9 मई की जितनी भी वाक़यात हुई है वो अभी मेरे ख्याल में इस ऑडियो के बाद तो ये एक चीज़ साबित है कि उसमें पीडीएम का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से अमेरिकी कांग्रेस में कल 26 मई को उनके फॉरेन रिलेशन कमेटी के अंदर पाकिस्तान के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट हियरिंग है। कांग्रेसमैन वहाँ पे जमा होंगे, स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल को बुलाया गया है और उससे एक दिन पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने बिलावल को यहाँ पे फ़ोन किया। बिलावल से उनकी बात हुई। जो स्टेटमेंट दोनों तरफ से जारी हुआ है उसमें डेमोक्रेसी के हवाले से तो बात शामिल है, बाकी बातों के अलावा, क्योंकि इस किस्म के जो मैसेजेस फ़ोन पे अगर दिए जाते हैं तो उसको पब्लिकली लोगों के सामने नहीं लाया जाता। लेकिन इस हियरिंग से एक दिन पहले बिलावल को फ़ोन आना बड़ा इम्पोर्टेंट है। शायद उस फ़ोन कॉल के अंदर बिलावल को ये कन्वे किया गया हो कि मज़ीद जो अमरीकी हुकूमत है जिसने अभी तक खामोशी इख्तियार कर रखी थी और पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा था उस पर बिल्कुल खामोश थे। उनके स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्सपर्सन से भी जब भी सवाल किया जाता था तो वहाँ पे वो ये बताते थे कि हम बस पाकिस्तान को देख रहे हैं। ये मतलब उसने कभी भी पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट नहीं दिया। जिस तरह कनाडा के पार्लियामान में, ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामान में जो कुछ हमने देखा, तो अभी शायद कि अमरीकी कांग्रेस का प्रेशर बाइडन मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर उनकी तरफ से प्रेशर आएगा तो बाइडन फिर मजबूर होंगे कि उनकी हुकूमत फिर एक्शन लेंगे और उस एक्शन से नुकसान किसको होगा? आपको और मुझे, मतलब पाकिस्तान को नुकसान होगा। उससे शहबाज शरीफ को नुकसान नहीं होगा, उससे बिलावल को नुकसान नहीं होगा, फजलुर रहमान को नुकसान नहीं होगा, किसी और ताकतवर को नुकसान नहीं होगा। नुकसान जो होगा वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को होगा। इसी वजह से इस चीज़ को पूरी तौर पे रोकना चाहिए। शायद इस फ़ोन कॉल के अंदर तो बिलावल को एक सख्त किस्म का मैसेज कन्वे किया गया है और ये कल क्लियर भी हो जाएगा। कल जब ये हियरिंग होगी तो उसमें ये सारी चीज़ें सामने भी आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जब कांग्रेसमैन सवालात करेंगे तो स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल बताएंगे कि हमारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को क्या पैगाम दिया है। ये तो कल क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अभी ये चीज़ क्लियर होगा कि क्या अमरीकी कांग्रेस के तरफ से अगर कोई सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाए, कोई सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा जाए तो फिर स्टेट डिपार्टमेंट क्या करेंगे? और अगर स्टेट डिपार्टमेंट कुछ करे तो फिर नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? आपको और मुझे। नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को। इसी वजह से इस पूरी सूरत हाल का ज़िम्मेदार अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, अगर अमेरिका ने कोई पाबंदियां लगाई, अगर अमेरिका की तरफ से एक्शन हुआ तो उसके ज़िम्मेदार पीडीएम की यही लोग होंगे जो इस वक्त
हुकूमत में बैठे हुए हैं और उसकी ज़िम्मेदारी से इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बरीज़ुम्मा नहीं करा सकते, क्योंकि जो कुछ पीडीएम की हुकूमत कर रही है अगर इस इस्टेब्लिशमेंट ने उसको नहीं रोका और अभी तक ये चल रही है तो इसका मकसद है कि इस्टेब्लिशमेंट के उनके साथ एक पैच पे हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान मत पहुँचाए। बहुत ज़्यादा बदनामी पाकिस्तान की हो गई, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान बदनाम हुआ। ये जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन कांग्रेस पार्लियामान के अंदर जो हुआ, कनाडा पार्लियामान के अंदर जो हुआ, ये सारी जो चीज़ें हो गई, खुदा के लिए आप पाकिस्तान को मज़ीद किधर लेकर जा रहे हैं? क्यों पाकिस्तान को मज़ीद बदनाम कर रहे हैं? मैं देख रहा था अली मोहम्मद खान को 8वें बार उनको गिरफ्तार किया, 7 मरतबा उनकी ज़मानत अदालतों ने की। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब को आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जज साहब मतलब इतना बेइख्तियारी का मुजाहिरा, एक किस्म का गेस्चर उसने दिया कि उसने आईजी इस्लामाबाद पुलिस से कहा कि ये जो अलिया वान तहरीक इंसाफ का रहनुमा है इस्लामाबाद, उनके गैर सियासी भाई को उठाया गया है। तो उनसे कहा कि आप अल्लाह से भी नहीं डरते, मतलब अदालत ऑर्डर भी नहीं दे सकती। अगर अदालत ऑर्डर करेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले कौन है? पुलिस है और बाकी इदारे। जब पुलिस कानून को हाथ में लेते हैं तो अदालत का हुक्म कौन इम्प्लीमेंट करेगा? मतलब इससे हद तक जुल्म और ज़्यादती हो रही है। देखिए ये जुल्म कब तक आप लोग जारी रखेंगे? खुदा के लिए ये जुल्म बंद करें, मज़ीद ये ज़्यादती मत करें। ये जो पुलिस को जिस तरीके से तबाह किया गया, FIA को तबाह किया गया, बाकी इदारों को तबाह किया गया, ये इस कौम के इदारे थे और 75 साल में बड़े मुश्किल से बने थे। खुदा के लिए मज़ीद इन इदारों को तबाह मत करे, पाकिस्तान पर रहम करे और पूरी तौर पर ये जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला ख़त्म करे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।